जिसमें सबसे पहले जियो सिनेमा के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से हॉलीवुड की एक बढ़िया मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है स्ट्रेस, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि उम्मीद है कि हमें हिंदी डब में देखने को मिल जाए। तो फाइनली ये मूवी जियो सिनेमा की ओर से हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दी गई है, जो एक एडवेंचर कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसमें हमें कुछ कुत्तों की कहानी देखने को मिलती है जो अपने मालिक से बदला लेने वाले हैं। तो कैसे हंसते हंसाते हुए दिखाया जाता है इस कहानी में, वही इस बढ़िया मूवी में एडवेंचर और थ्रिल के साथ दिखाया जाता है। इसके बाद एप्पल प्लस के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से साल 2023 में थिएटर्स में रिलीज हुई एक बढ़िया हिंदी मूवी को रिलीज कर दिया गया है, जिसका नाम है सर मैडम सरपंच, जिसके बारे में वैसे किसी को पता नहीं चला, लेकिन अभी ये मूवी एप्पल प्लस के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से रेंटल बेसिस पे रिलीज कर दी गई है उनके इंडियन प्लेटफॉर्म पे, जिसमें हमें अमेरिका में पली बड़ी हुई एक लड़की की कहानी देखने को मिलती है जो अभी इंडिया में आके एक पॉलिटिशियन बनने वाली है। तो उसके बाद क्या क्या चेंज होता है वही हमें इस सस्पेंस ड्रामा मूवी में हंसते हंसाते हुए दिखाया जाता है, जो एक पॉलिटिकल कॉमेडी ड्रामा मूवी है। इसके बाद काफ़ी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी हॉलीवुड की एक बढ़िया मूवी फ्लैटलाइनर्स, जो एक हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा मूवी है, जिसमें हमें कहानी देखने को मिलती है कुछ ऐसे लड़के लड़कियों की जो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं अपने दिल की धड़कन को रोकने का कुछ टाइम के लिए, ताकि वो मरने का एक्सपीरियंस शेयर कर पाएं दूसरों के साथ। तो इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उनके साथ क्या क्या होता है वही हमें डराने वाली कहानी में दिखाया जाने वाला है इस मूवी में, जो अभी ओरिजिनल हिंदी डब में देखने के लिए अवेलेबल हो चुकी है इंडिया में। अगर आपको ना मिल रही हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। इसके बाद एक और हॉलीवुड की मूवी को हिंदी डब में रिलीज कर दिया गया है इंडिया में, जिसका नाम है AI राइजिंग, जो एक साईफाई रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा मूवी है, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलती है जिसे एक रोबोट लड़की के साथ प्यार हो जाता है। तो उसके बाद उसके प्यार की कहानी कैसे आगे बढ़ती है वही हमें सस्पेंस और ड्रामा के साथ इस मूवी में दिखाया जाने वाला है, जो भी अभी इंडिया में हिंदी डब में रिलीज कर दी गई है। इसके बाद बात करते हैं कल के दिन की, मतलब कि 21 फरवरी की, जब डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक नई एनिमेशन मूवी को रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है स्टार वॉर्स द बैड बैच, जो स्टार वॉर्स की कहानी को ही आगे बढ़ाने वाली मूवी है, जिसमें बढ़िया एनिमेशन देखने को मिलने वाला है। लेकिन अफसोस ये मूवी ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलने वाली है, जो अभी कल से ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद एप्पल प्लस के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से एक नई साईफाई फैंटेसी मिस्ट्री थ्रिलर वेब सीरीज कॉन्स्टेलेशन, जिसे अभी कल से ही मींस के 21 फरवरी से एप्पल प्लस के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से रिलीज किया जाने वाला है वर्ल्ड वाइड। लेकिन अफसोस ये भी ओनली इंग्लिश में ही देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें एक स्पेस स्टेशन की कहानी देखने को मिलेगी जहाँ पे एक बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, जिसके बाद वहाँ पे रहने वाला एक अकेली एस्ट्रोनॉट कैसे धरती पे वापस आती है और जिंदा धरती पे पहुँच पाती है या नहीं, वही हमें इस सीरीज की कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो काफी बढ़िया वेब सीरीज होने वाली है और अभी 21 फरवरी से ही एप्पल प्लस के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। इसके बाद अभी वेट हो रहा है हॉलीवुड की एक बढ़िया साईफाई एक्शन थ्रिलर मूवी ड्यून के पार्ट 2 का, जो अभी 1 मार्च से थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, जिसके बाद ओटीटी पे देखने के लिए भी हमें काफी और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इस मूवी का पार्ट 1 नहीं देखा है तो अभी ये मूवी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होने जा रही है कल से ही, जिसे आप इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देख पाएंगे 21 फरवरी से। इसके बाद कल के दिन में ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से रिलीज की जाने वाली है एक नई ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज कैन आई टेल यू ए सीक्रेट, जिसमें हमें एक ऐसे क्रिमिनल की कहानी देखने को मिलने वाली है जो कुछ लड़कियों की ऑनलाइन प्रोफाइल्स को स्टॉक करते हुए उनके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी कर लेता है और फिर उनको फोन कॉल्स पे तंग करना शुरू करता है। तो उसके बाद वो क्या करता है उनके साथ वही हमें इस ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सीरीज में दिखाया जाने वाला है, जो अभी कल से ही नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही देखने को मिलेगी। इसके बाद चौपल के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से 22 फरवरी को रिलीज की जाने वाली है एक नई पंजाबी कॉमेडी ड्रामा मूवी जसपाल, जिसमें हमें कॉमेडी के साथ सस्पेंस और इमोशंस भरी कहानी देखने को मिलने वाली है, जो अभी 22 फरवरी से चौपल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद इस थर्सडे मींस के 22 फरवरी को रिलीज होने वाली है नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक बड़ी साईफाई एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज अवतार द लास्ट एयरबेंडर, जो एक बड़े लेवल पे बनाई हुई एक्शन थ्रिलर वेब सीरीज होने वाली है, जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जिसमें हमें एक छोटे बच्चे की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो एक फाइटर भी होता है और अभी उसे अपनी पावर्स को पाना होगा इस दुनिया को बड़े विलन से बचाने के लिए, जो अभी इस थर्सडे से ही इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी, जिसके सभी एपिसोड्स को एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। इसके बाद काफी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज हुई थी हॉलीवुड की एक स्लैशर हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी सॉ का पार्ट 10, जो अभी तक वीडियो ऑन डिमांड पे भी रिलीज हो चुकी है, लेकिन ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही, जिसकी अभी हिंदी डब में रिलीज होने की डेट कंफर्म हो चुकी है, जो अभी हमें इसी मंथ 23 फरवरी से लायंस गेट प्ले के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी, जो मूवी अभी तक तो ओनली रेंटल बेसिस पे ही अवेलेबल थी, ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही। इसके बाद नेटफ्लिक्स के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ही फरवरी मंथ में ही रिलीज होने वाली है एक नई क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी मिया कल्पा,
इसी नाम के साथ ही आपने अमेज़न पे भी एक मूवी देखी होगी, लेकिन वो रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। वहीं पे ये मूवी क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर कहानी वाली होने वाली है, जिसमें हमें एक लॉयर की कहानी देखने को मिलेगी जो अभी एक सेलिब्रिटी का केस अपने हाथ में लेने वाली है, जिसको उम्मीद होती है कि शायद वो सेलिब्रिटी उसके प्यार में पड़ जाए, जिसपे उसकी पत्नी का खून करने का इल्जाम होता है। बाकी वो उस पे खून का इल्जाम सच्चा है या झूठा, वही हमें इस मूवी की कहानी में देखने को मिलने वाला है। बाकी उन दोनों का क्या होता है वो भी इस मूवी को काफी थ्रिलिंग बनाने वाला है, जो अभी 23 फरवरी से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद अमेज़न प्राइम की ओर से कुछ टाइम पहले ही अनाउंस की गई थी साउथ की एक बड़ी पैन इंडिया वेब सीरीज जिसका नाम है पोचर, जो कुछ सच्चे क्राइम से इंस्पायर्ड वेब सीरीज होने वाली है, जिसमें हमें क्राइम और थ्रिल भरी कहानी देखने को मिलेगी। जिसके 8 एपिसोड अभी 23 फरवरी से अमेज़न प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाले हैं। और कहानी होने वाली है इंडिया के जंगलों की, जहाँ पे काफी टाइम से एलिफेंट्स को मारने वाले कुछ क्रिमिनल ग्रुप्स एक्टिव होते हैं, और अभी उनको पकड़ने और उनका पर्दाफाश करने के लिए इंडिया की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ आने वाली हैं। तो कितना थ्रिल बनता है और कैसी रहती है कहानी, वो तो इस सीरीज को देखने के बाद पता चलेगा, जो अभी 23 फरवरी से हमें अमेज़न प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है। ये एक रेकमेंडेड वेब सीरीज होने वाली है, जिसको आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बाद अभी कुछ टाइम पहले ही थिएटर्स में रिलीज हुई थी एक नई मलयालम एक्शन फैंटेसी थ्रिलर मूवी मलाई कोटाई वालिबन, जो अभी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने वाली है इस फ्राइडे को, जिसे अभी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज किया जाने वाला है। जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलेगी जो अपने गाँव के अच्छे फ्यूचर के लिए अपनी जिंदगी को दाव पे लगाने वाला है, और किन से उसकी लड़ाई होने वाली है वही हमें एक्शन और थ्रिल भरी कहानी में दिखाया जाने वाला है, जो अभी इस फ्राइडे से ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद नेटफ्लिक्स की ओर से साल 2023 में एक 18+ एडल्ट रोमांटिक सस्पेंस ड्रामा मूवी के 2 पार्ट्स को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है थ्रू माई विंडो। अभी इस मूवी का नेटफ्लिक्स की ओर से 3rd पार्ट भी अनाउंस कर दिया गया है, जिसकी रिलीज डेट भी अभी कंफर्म कर दी गई है, जो अभी हमें फरवरी मंथ में ही इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है, जिसकी रिलीज डेट रखी गई है 23 फरवरी की, जिसको अभी नेटफ्लिक्स की ओर से ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया गया है। इसके बाद इसी फरवरी मंथ में ही नेटफ्लिक्स की ओर से एक नई हिंदी वेब सीरीज को अनाउंस कर दिया गया है, जो एक ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज होने वाली है, जिसका नाम है इंद्रानी मुखर्जी केस, जिसमें हमें इंडिया के ही एक सच्चे क्राइम की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसमें हमें एक इंडियन लेडी शीना बोरा की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो मुंबई में रहते हुए साल 2012 में अचानक से गायब हो गई थी, जिसके बाद उसके स्टेप फादर और उसकी मदर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाकी पूरी कहानी क्या रही थी और क्या था वो दिल दहला देने वाला क्राइम, वही सच्ची कहानी हमें इस सीरीज में दिखाई जाने वाली है, वो भी असली वीडियो फुटेज एंड इंटरव्यूज के साथ, जो अभी 23 फरवरी से हमें नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज होते हुए देखने वाली है। तो ये थी अभी तक की कंफर्म हुई OTT पे आने वाली बड़ी बड़ी मूवीज। बाकी आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी मूवीज एंड सीरीज अनाउंस होती रहेंगी, तो ऐसी ही बढ़िया अपडेट्स लेते रहने के लिए वो नीचे सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा देना अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में, जिसमें मैं आपको इस फ्राइडे एंड सैटरडे को रिलीज होने वाले बाकी बढ़िया कंटेंट के बारे में बताने वाला हूँ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा, बाय बाय।